हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग कल अध्ययन किए थे मौसम और मानसून की उत्पत्ति कैसे हुई, जलवायु के बारे में भी चर्चा हुआ था। अब इसके बाद हम लोग आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन इसमें बताया गया था जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के राजस्थान तक अगर हम देखते हैं तो जलवायु में विविधता पाई जाती है। ये विविधता क्यों पाई जाती है, इसका मुख्य कारण है जलवायु। अब देखिए जलवायु क्यों, क्योंकि पूरे भारत की स्थलाकृति एक समान नहीं है, जलवायु एक समान नहीं है, मिट्टी एक समान नहीं है, तो इसमें विविधता पाई जाती है। अब हम लोग अध्ययन करेंगे यहाँ से। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। राजस्थान में कुछ ऐसे स्थान हैं, बीकानेर है, जैसलमेर है, जहाँ पर गर्मियों में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस में रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस -45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 42 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। अब एक ही दिन में आप देख सकते हैं कि एक जगह आप देख रहे हैं टेम्परेचर जो है राजस्थान में 50 डिग्री से अधिक है, और वही आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस है। सर्दी में आप तापमान देख रहे हैं, ठंडी के दिनों में राजस्थान में 45 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, जबकि दक्षिणी भारत में आप जाएंगे तो वहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस, यानी दक्षिणी भारत में गर्मी होगा और यहाँ पर ठंडी होगा। माइनस मीन्स होता है 0 डिग्री पे टेम्परेचर जब होता है तो पानी बर्फ़ बन जाता है, उससे भी अधिक हो जाता है, माइनस में चला जाता है 45 डिग्री सेल्सियस। क्या आप जानते हैं कुछ क्षेत्रों में रात और दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि उसी रात या नीचे गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। ये तो क्वेश्चन हो गया, ऐसा क्यों होता है कि राजस्थान में दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, लेकिन रात में 15 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ऐसा क्यों? इसका मुख्य कारण यही है कि वहाँ पर रेत अधिक है, बालू अधिक है, और रेत की विशेषता ये होती है कि जब गर्मी अधिक होता है, धूप अधिक होता है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब धूप नहीं पाता है, ठंड मौसम होता है, टेम्परेचर उसका कम होता है। तो दिन में धूप अधिक होने के कारण इसका तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने के कारण बालू का टेम्परेचर अधिक हो जाता है, इसलिए यहाँ पर गर्मी अधिक होती है, लेकिन रात में वही धूप ना होने के कारण टेम्परेचर कम हो जाता है। लेकिन यही दूसरा बात कह रहा है, केरल में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तापमान लगभग समान ही रहता है। इसे सम जलवायु कहा जाता है। जितने समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है, क्योंकि पानी को गर्म होने में भी अधिक समय लगता है और ठंडा होने में भी अधिक समय लगता है, इसलिए टेम्परेचर उसका लगभग बराबर रहता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि समुद्र तटीय क्षेत्र है, वहाँ का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है। अब उसको गर्म होने में भी जैसे 5 डिग्री अधिक गर्म हुआ तो 20 डिग्री हो गया। अब ठंड हुआ तो उसको ठंडा होने में भी जैसे मान लीजिए कुछ समय लगा तो 15 डिग्री हो, 5 डिग्री कम हुआ 15, तो वैसे 15 का ही 15 रह जाता है, ना अधिक हो पाता है ना वो कम हो पाता है, लगभग वो बराबर बना रहता है, क्योंकि वहाँ पर स्थल और जल दोनों समीप सटे हुए हैं। अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं, बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है। अब यहाँ वर्षा के बारे में बता रहा, वर्षण कि जो वर्षण होता है, हम लोग यहाँ पानी बरसता है, लेकिन हिमालय क्षेत्रों में हिम बरसता है। कहते नहीं ठंडी दिनों में हिमपात हो रहा है, अब हिमपात होने लगा, अब ठंडी अधिक होगा। तो यहाँ पर हिमपात क्यों होता है, इसका मुख्य कारण यही होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, इसलिए यहाँ पर हिमपात होता है। जो पानी होता है वो बर्फ़ के रूप में जम जाता है, यानी आइसक्रीम की तरह पिघल जाता है, उसी को कहा जाता है हिमपात। शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम होता है।
अब ये कह रहा लद्दाख में 400 सेंटीमीटर से लेकर के पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से कम होता है। कहीं पर वर्षा अधिक होता है, कहीं पर कम होता है। क्यों? देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी तथा ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ये विभिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती हैं, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखाती है। ये आपके उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहा है कि जो जबकि उत्तर का विशाल मैदान जो है राजस्थान का कुछ भाग आता है, और मध्य प्रदेश का दिल्ली से शुरू होता है, हरियाणा है, पंजाब है, बिहार है और पश्चिमी बंगाल तक है। लेकिन इसमें जैसे पूर्व से पश्चिम तक, पूर्व में वर्षा अधिक होता है, लेकिन पश्चिम में जाते जाते वर्षा कम हो जाता है। उसका मुख्य कारण यही है कि पश्चिम में जो राजस्थान है, राजस्थान में पहले एक अरावली पर्वत था, आज भी है, लेकिन वो घिस पिट गया है, कम हो गया उसके क्षेत्र, तो वहाँ पर ये मानसूनी हवाएं टकरा नहीं पाती, इसलिए वहाँ पर बारिश कम होता है। पहले बारिश अधिक होता था। अब ये जो मानसून होता है, हवाएं होती हैं, जलवायु होता है, उससे मनुष्य का भोजन है, वस्त्र है, घर है, उसी अनुसार बदल जाता है। जैसे भी पर्वतीय क्षेत्रों पे जाते हैं तो वहाँ पर सब लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, जैसे ऊनी वस्त्र पहनते हैं, लेकिन राजस्थान में जाएंगे तो ढीले ढाले सब वस्त्र पहनते हैं। जैसे गर्मी के दिनों में सब लोग हल्का वस्त्र, ढीले ढाले वस्त्र पहनना ही पसंद करते हैं, जिससे हवा भी लगे। भोजन भी बदल जाता है। जब ठंडी होती है तो सब लोग तला भुना चीज़ अधिक पसंद करते हैं, मसालेदार भोजन अधिक पसंद करते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में सादा भोजन ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि गर्मी बहुत अधिक हो रही है, सब खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है? राजस्थान में एक क्वेश्चन है, राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है? इसलिए दीवार मोटा होता है कि जो गर्म हवाएं चलती हैं, दीवार जल्दी गर्म नहीं होगा तो अंदर रहेंगे, गर्मी नहीं लगेगा, और वहाँ पर गर्म हवाएं अधिक चलती हैं, लू अधिक चलता है। अगर दीवार पतली होगी तो कमरा जल्दी गर्म हो जाएगा। छत चपटी इसलिए होती है कि वहाँ पर बारिश बहुत कम होता है। बारिश जहाँ पर होता है अधिक, वहाँ पर छतें ढालदार होती हैं। जैसे आप पर्वतीय क्षेत्रों में देखेंगे, वहाँ छतें एकदम ढालदार होती हैं। तराई छता गोवा एवं मंगलोर में ढाल वाली छत क्यों होती है? अब ये बता रहा है पर्वतीय क्षेत्र जो है, तराई क्षेत्र, वहाँ वर्षा अधिक होता है। अब यहाँ पर वर्षा अधिक होने के कारण या बर्फीली क्षेत्र, हिमपात अधिक होता है, तो यहाँ पर ढाल नहीं रहेगा तो पानी उसी पे जमा हो गया, बर्फ जमा होगा, छत टूटने का खतरा अधिक रहेगा। असम में प्रायः कुछ घर बांस के खम्भों पर क्यों बने होते हैं? असम में प्रायः कुछ घर बांस के खम्भों पर क्यों बने होते हैं? क्योंकि वो दलदलीय क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र है, इसलिए वहाँ पर अधिकतर मकान जो हैं बांस के खम्भों पर ही बनाए जाते हैं, क्योंकि दलदलीय क्षेत्र, जंगली क्षेत्र, वहाँ पर नीचे मकान बनाना सुविधाजनक नहीं है और भी तमाम समस्याएं उत्पन्न होंगी। और कल धन्यवाद।